सोने का दाम क्या था, उसके बाद 80-85, फिर 90-95 में 2000। ये 5-5 साल के लिए मैंने कहा कितनी लंबे में आपको एग्जैक्ट दिखाऊंगा, तो ये 5-5 साल तक के लिए 2000 तक के आपके सामने डेटा आएंगे। 2000 के बाद के डेटा जो हमने लिए वो हर एक महीने के, हर एक साल के बताए। तो मैं आपको ये डेटा एक तो पूरे ओवरऑल समझाना चाहता हूँ जी, उसके बाद मैं आपको ये डेटा समझाऊंगा 2002 से लेकर अभी 20 साल में क्या हुआ है सोने और सेंसेक्स में। तो पहले तो सबसे पहले पिछले 43 साल में जब से सेंसेक्स की शुरुआत हुई, तब से सेंसेक्स ने 43 साल में 10 बार नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, ओके, और सोने ने 8 बार नेगेटिव दिए। ठीक है, ठीक है। तो मतलब बीच बीच में कुछ साल ऐसे जाएंगे जहाँ नेगेटिव रिटर्न सोने में भी आएंगे, सेंसेक्स में भी आएंगे, तो लगभग बराबर 10 बार और 8 बार में ज्यादा फर्क नहीं है 43 साल के पीरियड में। ठीक है जी। 26 बार सेंसेक्स ने सोने से ज्यादा रिटर्न दिया है, 26 बार। हाँ, और 16 बार सोने ने सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न दिया। तो इस मामले में सेंसेक्स रिटर्न नहीं है, साल दर साल के रिटर्न, ये थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग चीज है कि कितना दिया है। अगर 1989 में सोना सेंसेक्स का दाम 100 था और सोने का दाम 937, तो फिर अब तक 608 गुना हुआ है सेंसेक्स। 608। हाँ, ये पिछले साल मतलब 1 जनवरी 2022 के आसपास बढ़ रहा है, तो 600 गुना, और सोने में 56 गुना। जी हाँ, यानी सोने से भी 10 गुना, सोने से 10 गुना ज्यादा सेंसेक्स ने दिया। ओ वाह। सोना मतलब आप देखिए आज भी कितना है, 58,000 है, तो 582 गुना दे दिया, 608 नहीं भी सोना 580 गुना, 600 गुना दे दिया। और सोना आज 937 वाला कितना है, वो भी 60,000, यानी 1000 का 60,000 है ना, 100 गुना। ये 100 का 60,000 हुआ है, वो 1000 का 60,000 हुआ है। सिंपल कोई सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, यस। तो ये आपकी सेंसेक्स की आउट परफॉर्मेंस है। कई बार क्या होता है कि आप एक लंबे पीरियड में देखते तो आपको अलग अलग तस्वीर दिखती है। अब इस तस्वीर में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अब मैं आपको ले चलता हूँ जी साल 2002 और 2003 के डेटा में। ओके, हाँ, 2002 और 2003 के डेटा। 2002 में सेंसेक्स था 3400 के आसपास और सोना था 5000 के आसपास। तो 2002 से आप गिनते तब तो अब भी सेंसेक्स ने रिटर्न बहुत बढ़िया दिया। हाँ, लेकिन 3 में स्थिति बदल गई। ओके, 2003 में सेंसेक्स हो गया 5800 और सोना हो गया 5600, लगभग बराबर। और 2003 से लेकर अब तक देखेंगे 20 साल में, तो सोने और सेंसेक्स के रिटर्न बराबर है, सेम है। तो पिछले 20 साल में सेंसेक्स सोने को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। कई लोग जो ये मानते चलते हैं कि हमेशा सेंसेक्स आउट परफॉर्म करता है या मार्केट आउट परफॉर्म करता है, सोने से वैसा भी नहीं है पिछले 20 साल में। लेकिन इसमें एक क्रक्स है, वो ये कि ये सेंसेक्स से रिटर्न है, आपके स्टॉक के रिटर्न, पोर्टफोलियो के रिटर्न आमतौर पर सेंसेक्स से बेहतर होते हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स वगैरह के, या आप अगर एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, खराब भी हो सकते हैं बेहतर। तो 20 सालों में अगर आपने ढंग का पोर्टफोलियो बनाया तो तब भी आपने सोने का आउट परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आपने ढंग का पोर्टफोलियो बनाए बगैर सिर्फ सोने पे ही भरोसा रखा, तब भी आपके अच्छे पैसे बने। हाँ, तो 20 साल में सोने और सेंसेक्स में बराबरी का मामला है, और वो भी इसलिए कि पिछले साल भर में सोने में दाम काफी बढ़ गए, 6 महीने में ज्यादा है, तो इसलिए सोने और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस लगभग बराबर आ गई। तो 20 साल में स्थिति बदली है। अब लेकिन बड़ा सवाल ये, आगे क्या, हमें क्या सीखेंगे, हमें क्या सीखना है? तो 2 चीजें सीखी। पहली चीज तो ये कि अगर आप महंगाई के बराबर रिटर्न चाहते हैं, महंगाई प्लस डॉलर में हमारे जो रुपए की कमजोरी आती है, आमतौर पर 3.5%, 3 से 4% की रेंज में आपका डॉलर हर साल मजबूत होता है ऑन एन एवरेज। तो 3.5% आपका डॉलर हो गया। और अगर आप 5% 4% के आसपास महंगाई पकड़ के चले, तो आपको चाहिए 8% के आसपास की रिटर्न। 8% का रिटर्न अगर आपको लंबे समय में चाहिए तो सोना देने की ताकत रखता है। तो आपके डॉलर इनको एडजस्ट करके, और ये सारे जो रिटर्न हमने निकाले, हमने रुपए में निकाले। अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपको सेंसेक्स से रिटर्न ज्यादा दिखेंगे, सोने के कम बहुत कम है ना। तो लेकिन ओवरऑल ये है, तो इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा हिस्सा सोने में रख रखना भी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे कोई स्थिति, अभी जैसे अमेरिका के बैंकों के लूटने की खबर आ रही है जी, तो उस समय आपको सोना काम देता है। तो हल्का छोटा हिस्सा आपका सोने में रखा जाए, और लॉन्गर पीरियड में आप जैसे जैसे देखेंगे तो आपको एक तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस सेंसेक्स की मिलेगी। आगे चलते हुए दूसरा एक बड़ा पॉइंट है जो सेंसेक्स या इक्विटी मार्केट के फेवर में हुई है, ये आमतौर पर सोने को आप मुसीबत के तौर पर, एक करेंसी के तौर पर या एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल। अब जब आपको आगे आने वाले समय में 5, 10, 15 सालों में इकोनॉमी ज्यादा मजबूत दिख रही है, तो फिर ऐसे में सेंसेक्स और हिंदुस्तान की कंपनियां और हमारा मार्केट
ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा। इसलिए इस स्टडी के दो बड़े आपके पूरे के पूरे निकल कर आते हैं जो बड़े परिणाम। हाँ, पहला तो ये कि छोटा पोर्शन आप सोने में रखें, जो आपके पोर्टफोलियो का 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। उसको रखने का बढ़िया तरीका है सरकार के जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें डालिए, ताकि आपको ब्याज भी मिलता है और साथ ही आपकी कैपिटल भी प्रोटेक्ट मिल रहे और आपको सोने की अपसाइड भी, कैपिटल प्रोटेक्ट भी माफ किया, सोने की अपसाइड भी मिलती रहे और साथ ही साथ ब्याज मिल रहे। तो सोना खरीदने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सोने का ETF लेने हैं या गोल्ड फिजिकल खरीद के रखें, वो नहीं। पहनने के लिए ज्वेलरी के हिसाब से लेना है तो एक अलग बात है कि आपकी ज्वेलरी भी होगी, सोना भी हो गया, दो इन्वेस्टमेंट भी हो गया, ज्वेलरी भी हो गया, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज आप प्योर ही सोने को निवेश के तौर पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड बॉन्ड आपको खरीदना, सरकार के गोल्ड बॉन्ड खरीद के रखने में, ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिले। और दूसरा ये, आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की और भारतीय बाजारों की मजबूती को देखते हुए सेंसेक्स सोने को आउट परफॉर्म करेगा। और चाहे तो इस पर हम एक पोल करवा देते हैं आज ही। हाँ, करते हैं जरा, हम एक पोल डाल दीजिए भाई हमारे हैंडल से, पहले 1 लाख कौन पहुंचेगा? हाँ, सोना या सेंसेक्स? ये अच्छा सवाल है, बढ़िया सोना है सेंसेक्स। तो आइए इस स्टडी पर भी मैं एक बार राय लेना चाहता हूँ अमृतसर से, और उसके अलावा इस पोल पर भी। तो सबसे पहले तो पोल ही करवा दो हमारे सारे एक्सपर्ट के बीच में, पहले सोना पहुंचेगा 1 लाख या सेंसेक्स? जरा कौन कौन लोग हैं जो ये मानते हैं कि सोना पहले 1 लाख पहुंचेगा? जरा हाथ खड़े सुनिए। और कौन कौन ये मानते हैं कि पहले सेंसेक्स 1 लाख पहुंचेगा? सभी सभी दोनों में मंत्री जी, आप सुन नहीं पा रहे, आपको राय देने का आज मन ही नहीं है। नहीं अनिल जी, मैं ये देखा था आप कितने अनिल जी इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस सोच में अनिल जी हाथ उठाने में देरी होती है। किसी में भी हाथ उठाए ना, सिर्फ हाथ खड़ा करे। मैंने हाथ खड़ा करने की कहा, मैंने हाथ उठाने के लिए किसी को कहा भी नहीं। कोई आसपास है तो नहीं ना मंत्री जी? देखो हिंदी भाषा में ये हर चीज का एक महत्व और मतलब होता है, तो उसका मतलब तोड़ मरोड़ के न रखें। बिल्कुल। अच्छा अमरीश सर, इस स्टडी पर आपकी राय लेना चाहता हूँ, क्या कहेंगे सर आप? गोल्ड जो है should not typically be more than 5 to 10% of the portfolio, जो आपने कहा सही कहा है। और मेनली 60% of the portfolio, in my case 60% of the portfolio equity